नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था विषय गणित क्लास 8 अभ्यास 7B, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन अगर आपको समझने तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, बस लिखे हुए ज़्यादा बड़े। देखिएगा, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमसे कहता है कि दो अंकों की एक संख्या, कहने का मतलब दो अंकों की एक संख्या, कहने की दहाई वाली संख्या। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। ठीक है, क्या कहता है कि दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से एक अधिक है। ठीक है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्या इकाई का अंक और दहाई का अंक, मतलब दो अंकों की संख्या बोली है तो हम दो अंक मान लेंगे। ठीक है, देखिए जब संख्या कोई भी ऐसे मान लो ये संख्या है, ये संख्या मान लो। ठीक है, इसमें देखिए ये जो होता है ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। जब दो अंकों की संख्या है तो मुझे दहाई और इकाई का अंक मानना होगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, देखिए माना दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, अब दहाई का मान तो इकाई का भी मानेंगे, इकाई का अंक, ठीक है, बराबर 22। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमने क्या लिया, x और y, कहते दहाई का अंक और इकाई का अंक। जब ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, संख्या हमारी देखिए क्या हो जाएगी, देखिए अब देखिए मैंने भी आपको संख्या बताई थी ये, तो ये संख्या में ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक है। तो ये संख्या देखिए किस तरह से बनी होगी, देखिए 3 गुणे 10 प्लस 2, इसी तरह से बनी होगी। 10 3 30 और 2 32। इसी तरह कहने का मतलब है कि जब हम संख्या बनाते हैं, दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा करते हैं और जो इकाई का अंक होता है उसमें 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो दहाई का अंक उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे। दहाई का अंक देखिए क्या है x, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 10x और प्लस ये इकाई वाला अंक। ठीक है, तो इन दोनों अंकों से जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, 10x प्लस 22। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमसे प्रथम शर्त में क्या कहता है, प्रथम शर्त में फर्स्ट शर्त, देखिए अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर आप इसके लिए मन से पढ़ेंगे, ध्यान से अगर आप सभी सवाल के लिए पढ़ेंगे तब शर्तें बहुत ही सरल तरह से बन जाएंगी। ठीक है, देखिए हमसे फर्स्ट शर्त में कहता है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। देखिए ये किसका अंक है, दहाई का, और ये किसका है, इकाई का। ये दहाई का, ये इकाई का। हमसे कहता है क्या कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। कहने का मतलब इकाई का अंक ये है, ये अंक एक अधिक है इससे, इससे एक अधिक है। जब इससे एक अधिक है तब इसमें एक घटा देंगे, सॉरी जब इससे एक अधिक तब इसमें एक जोड़ देंगे। कहने का मतलब है, देखिए हमसे कहता है इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, ये अधिक है इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, हमसे कहता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, कहने का मतलब ये एक अधिक है और ये कम है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों बराबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x ये बाई इधर आएगा माइनस बाई बराबर ये प्लस का एक उधर जाएगा माइनस का एक। ठीक है,
अब देखिए ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। बाई वाले पद के लिए इधर लिखें माइनस बाई प्लस एक्स बराबर -1, ये हमारी फर्स्ट समीकरण आ जाएगी। ठीक है, अब इसे हम प्रथम समीकरण मानेंगे। अब देखिए सेकंड शर्त में क्या कहता है, द्वितीय शर्त, देखिए द्वितीय शर्त में क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, यदि संख्या, देखिए संख्या क्या है, ये 10x प्लस बाई, ये जो है वो संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। अंकों के जोड़ क्या होंगे, x प्लस बाई, यही तो हमने दो अंक माने, इकाई का अंक और दहाई का अंक x और y, ये दो अंकों के जोड़ हो गए। अब ये संख्या ये जो है वो 5 गुने से 3 अधिक है, ये 5 गुने से 3 अधिक है, इसे हम 5 गुने से 3 अधिक कर देंगे। ठीक है जी, 5 गुने से 3 अधिक, तो 5 गुने, जब 3 अधिक करेंगे तो 3 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देखिए 10x प्लस बाई और x प्लस बाई, ये 5 गुना 3 अधिक भी हो गया। अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 10x प्लस बाई, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, देखिए 5 गुना x से करेंगे 5x, 5 की गुणा 22 से करेंगे प्लस 5y। देखिए जो चीज ब्रैकेट में होती है उसके बाहर ये होता है, तो कहने का मतलब कि इसकी गुणा दोनों पदों से, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, तो इसकी गुणा दोनों से होगी, और प्लस ये जो 3 हमने अधिक करे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 10x हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाले 5 माइनस x हो जाएंगे, इधर प्लस के इधर आएंगे माइनस, अब प्लस ये वाली बाई इधर -5y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस, अब बराबर 3 ही रहेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, अब देखिए इधर 10 से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5x। ठीक है, 10 से 5 घटाएंगे 5x, और इधर 1 से 5 घटाएंगे तो माइनस के 4y बराबर 3। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बनेगी। ठीक है, अब देखिए हमें समीकरण 1 ये प्राप्त हो गई और 2 ये प्राप्त हो गई, तो अब हमें क्या करना है, हमसे कहता है कि तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमने दोनों इनकी शर्तें हमें ज्ञात कर ली हैं, अब हमसे कहता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब जब हम संख्या ज्ञात करेंगे तो हम अब इन समीकरणों के लिए हल करेंगे। ठीक है, देखिए जब पहली समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है, तो हम दोनों के लिए देखिए किस तरह से हल करेंगे। अब चाहे हम इसे विलोपन विधि से हल कर लें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, आंसर आपका उतना ही आएगा। देखिए दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, यहाँ समीकरण में क्या है, बाई एक पद है, बाई का एक पद है। ठीक है, और इधर क्या है, बाई का 4 पद है, इधर 4 है, और इधर x भी एक ही है, इधर x भी 5 है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, या तो x का पद बराबर करेंगे या y का पद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम y का पद बराबर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब y का पद हम बराबर करेंगे तो क्या इसमें 4 है, इसके लिए भी 4 करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे, देखिए ये माइनस बाई है, इधर भी माइनस बाई है, तो क्या होगा, जोड़ घटाने पर माइनस समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 हमारी क्या, ये x माइनस वाई बराबर माइनस है, इधर y इधर है, ये वाली ले लेंगे। ठीक है, ये वाली समीकरण 1 मान लेंगे इस प्रकार। ठीक है, तो देखिए इसे मान लेंगे, हमने कहा माइनस वाले पहले लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन x इसमें हमें पहले दिया हुआ, तो x वाला पद पहले लिख लेंगे। तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x माइनस है तो माइनस, अब समीकरण
सॉरी अभी समीकरण पूरे में घुमाओगे, ठीक है। 4 के x में सिर्फ x में, और समीकरण 2 पर पहुंच गए। नहीं, जब 4 की गुणा होगी तो पूरी समीकरण से होगी, ठीक है, ना कि एक पद से। तो माइनस, अब 22 से गुणा होगी तो 4y बराबर, अब यहाँ पर क्या है -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4। अब दूसरी समीकरण में क्या है, 5x माइनस के 4y बराबर के 3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब घटाने पर है तो हम क्या करेंगे, ये चिन्ह चेंज कर देंगे। अगर जोड़ने पर होता तो चिन्ह नहीं चेंज करना है, ठीक है। जब घटाने पर होता है तो चिन्ह चेंज कर देंगे। माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर देखिए, इधर है 4x, ठीक है, इधर है 4x और इधर है 5x, ये प्लस का ये माइनस का, तो घटेगा, लेकिन ये जो ज्यादा है वो माइनस का, तो माइनस का बचेगा -x, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए x यहाँ पर बचेगा, लेकिन y हमारा कैंसिल हो चुका है, ठीक है, ये कट चुका है, y का पद नहीं होगा, तो बराबर ये -4 -3 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -7। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो x बराबर में मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 7, x बराबर 7 प्राप्त हो जाएगा। जब x बराबर हमें जब 7 प्राप्त हो गया है, तब देखिए y बराबर, तो रख देंगे इसका मान, x का मान, x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, चाहे 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें, ठीक है। समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है, ये x माइनस y बराबर -1, x माइनस y बराबर -1। अब देखिए x की जगह पर हम 7 रखेंगे, 7 माइनस y, ठीक है, बराबर -1। अब इधर माइनस y हो जाएगा बराबर -1, और इधर ये 7 जो है वो प्लस के हैं, अब ये इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -7। अब देखिए माइनस के y बराबर, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन बचेंगे माइनस के ही, -8, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस से माइनस, तो y बराबर क्या बचेगा 8, ही हमारा y बराबर माना गया। अब देखिए x बराबर क्या है 7 और y बराबर क्या है 8, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब y का मान हमें 8 प्राप्त हो गया, x का मान 7। अब देखिए यहाँ पर जो x है वो इकाई का अंक है, ये सॉरी दहाई का, ये दहाई का है, ठीक है, और ये जो है वो इकाई का है। अब अभी मैंने संख्या देखिए क्या बनाई है, 10x प्लस 22, तो जो संख्या हमसे ज्ञात करवाता है संख्या, वो क्या हो जाएगी, देखिए 10x प्लस 22 है, तो बराबर 10, और x की जगह पर 7 हो जाएगा, प्लस y की जगह पर 8, तो बराबर 10 × 70 प्लस 8 बराबर 78, ठीक है। तो देखिए जो हमारी संख्या होगी वो 78 हो जाएगी, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे सिर्फ और सिर्फ संख्या पूछता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 लगेगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों शर्त बन जाएंगे, ठीक है, दोनों शर्त बन जाएंगे तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको ये क्वेश्चन समझ ना लगे तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।